हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोग्राम देखते हैं, तो डायरेक्टली एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ हमें दो चीज़ दिया रहेगा, n जो कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है एंड k कितने जंप लेने हैं बेसिकली। इसको मैं एलेबोरेट करता हूँ। तो हमारे पास n फ्रेंड्स हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल पे आप समझ सकते हो कि बैठे हैं, और फ्रेंड्स की नंबरिंग हम 1 2 कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 एंड लेट्स से ये है 5। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? हमें 1 से स्टार्ट करना है, राइट, और k स्टेप्स बेसिकली चलना है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये भी एक स्टेप में काउंट होगा। तो पहला स्टेप ये होगा, दूसरा यहाँ होगा, राइट। तो इस गेम में हो क्या रहा फ्रेंड्स कि जहाँ पर एंड होगा वो गेम बेसिकली लूज कर जाएगा। तो 2 जो होगा गेम से बाहर हो जाएगा, राइट। अब गेम फिर से रीस्टार्ट होगा, और वो कहाँ से रीस्टार्ट होगा? इसके जस्ट एडजेसेंट से। तो यहाँ से 3 से स्टार्ट होगा, तो फिर यहाँ से भी 2 स्टेप लेगा। तो पहला स्टेप यही काउंट होगा, दूसरा 4 पे आएगा। तो बेसिकली 4 वाला भी गेम से आउट हो जाएगा। अब इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ ताकि यहाँ पर कंजस्टेड ना हो। तो इतना गेम खेलने के बाद जो पिक्चर बचा है, 1 बचा है अभी, राइट, 2 आउट हो चुका है, देन 3 बचा है, देन 5 बचा है, और लास्ट गेम में आउट जो हुआ था वो 4 हुआ था। अब सिमिलरली तो 5 से स्टार्ट होगा, तो 1 एंड 2, तो 1 भी गेम से बाहर हो जाएगा। स्टार्ट कहाँ से होगा? 3 से। तो 3 से जब स्टार्ट हुआ 1 एंड दूसरा स्टेप कहाँ आएगा? 5 पे, तो 5 हो जाएगा आउट। अब आप देखो इस टेबल पे इस गेम में केवल एक ही एलिमेंट बच गया फ्रेंड्स, तो वो क्या होगा? वो होगा विनर। तो इसलिए आउटपुट में हमारा क्या आ रहा है? 3। सो दिस पर्सन वुड बी द विनर ऑफ द गेम। तो बेसिकली यही फाइंड करना है हमें। नंबर ऑफ फ्रेंड्स दिया रहेगा, यहाँ एक तरह से जंप दिया रहेगा, और हमें बताना है कि कौन बच जाएगा। तो ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसको देखते हैं कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो जैसे n 5 दिया है, तो हम एक एरे ले लेते हैं जिसमें हम लोग 5 एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और k हमारे पास है 2, और हमें गेम स्टार्ट कहाँ से करना है? तो उसको ले लेंगे IDX इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना है। एंड हम लोग कब तक ये गेम चलाना है? जब तक ये, अगर ये n वैल्यू है फ्रेंड्स, तो n कम से कम 1 से बड़ा होना चाहिए, राइट। तो कम से कम गेम में 2 लोग होने चाहिए गेम खेलने के लिए। अगर एक ही बंदा बचा, इट मीन्स वो विनर है, राइट। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन डाल सकते हैं हम लोग, वाइल लेट्स से एरे का जो साइज होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, इट मीन्स एटलीस्ट 2 होना चाहिए। और सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? इंडेक्स में हम लोग इंडेक्स में ऐड करेंगे k-1, राइट, क्योंकि अगर 1 से चलना है, 2 स्टेप लेना है, तो 1 यही होगा और दूसरा स्टेप यहाँ आ जाएगा। तो जो भी जंप करना है बेसिकली हमें एक ही स्टेप ऐड किया, राइट। तो इस तरीके से इंडेक्स को ऐड करेंगे। अब हो सकता है कि सपोज करो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, या खेलते खेलते गेम में यहाँ पहुँच गए। अगर इसके बाद कुछ के स्टेप लेते हो, 1 स्टेप 2 स्टेप, जो भी स्टेप लेते हो वो एरे से बाहर हो जाएगा। तो इसको रैप भी करना होगा। तो इसको रैप करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मॉडुलस ले सकते हैं। यहाँ पर ले सकते हैं IDX, और जो भी एरे का साइज हो उससे हम मॉड ले सकते हैं, ARR.size, राइट। और फिर हो सकता है कि आपने यहाँ से एक स्टेप लिया तो ये रैप होके फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाए या सेकेंड एलिमेंट पे आ जाए, जहाँ भी आए। अगर लास्ट एलिमेंट वो है तो उसको हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे फ्रेंड्स। तो लेट्स से ARR.remove ऐसा कुछ कर सकते हैं, और उसमें इंडेक्स पास कर देंगे। तो सॉर्ट ऑफ वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग जो इस गेम में बताया गया है, जस्ट दैट कि हम उसको एरे को यूज़ करके कर रहे हैं। तो होपफुली हमें बेसिक आइडिया मिल गया। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ से हमें और भी क्लैरिटी मिलेगी। तो डिस्कशन जो फ्रेंड्स हमने किया था वो था 1 इंडेक्स बेस्ड, लेकिन जितने एरे होते हैं फ्रेंड्स वो 0 इंडेक्स बेस्ड होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 0 इंडेक्स बेस्ड ही काम यहाँ पर करेंगे। जैसे वहाँ पर हम लोग ने एलिमेंट जो इंसर्ट किया था 5 के लिए 1 2 3 4 एंड 5 किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, 5 को हटा देंगे और यहाँ पर 0 इंडेक्स अलग से ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा काम चल सकता है। तो सबसे पहले लेते हैं इंडेक्स, यहाँ 0 से हमारा गेम स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पर एक एरे लिस्ट बना लेते हैं, ARR इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ साइज चाहे तो हम n पास कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें n एलिमेंट ही चाहिए। और यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट को इंसर्ट कर
तो यहाँ चलाते हैं लूप और लिखते हैं int i इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। तो बेसिकली अगर n 5 होगा तो 0 to 4 हम लोग इस एरे में पुश कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं arr डॉट ऐड और यहाँ पर i को ऐड कर देंगे और यहाँ कंडीशन चलाते हैं arr डॉट साइज जब तक 1 से बड़ा हो, राइट। तो इंडेक्स में हम लोग ऐड करेंगे k-1, फिर ये एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए तो इसको मॉडुलस ले लेंगे कि भाई एरे के अंदर ही रहो, बाहर नहीं जाना है। तो idx arr डॉट साइज से मॉडुलस ले लिया, थोड़ी स्पेसिंग दे देते हैं जस्ट फॉर रीडेबिलिटी, और फिर उस एलिमेंट को हम लोग रिमूव कर देते हैं arr रिमूव idx। तो उस एलिमेंट को रिमूव कर दिया। एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, जैसे हम लोग ने 0 बेस इंडेक्स कर दिया तो जो भी नंबर मिला, जैसे मान लो 0 विनर हुआ तो 0 तो था ही नहीं, नंबरिंग 1 से स्टार्ट हो रही थी, तो जो भी आंसर आया उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट बचेगा एरे में, तो यहाँ करेंगे रिटर्न arr डॉट गेट 0th एलिमेंट और उसमें क्या ऐड कर देंगे 1। अब मान लो हमारे पास 2 आया एज एन आंसर, तो बेसिकली वो 2 नहीं है, वो 2 3 है। तो यहाँ पर रिटर्न करते हैं, अब रन करके देखते हैं। तो बढ़िया फ्रेंड्स, ये सिंपल टेस्ट केसेस हमारे एक्सेप्ट हो रहे हैं, सबमिट करते हैं। तो बढ़िया, ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।